रेत के समंदर में बसा था एक छोटा सा गांव। नाम था अल नूर, जहां दिन तपती रेत सा और रातें खामोश सितारों की गवाही देती थीं। कुएं सूख चुके थे, खजूर के पेड़ मुरझा गए थे और वहां रहता था एक फकीर, अब्दुल रहीम। एक पुराना फटा हुआ कुर्ता, कांधे पर लटकती बोरी और पांव में टूटी चप्पलें, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उसे दुनिया से कोई शिकायत ना हो। अब्दुल रहीम हर सुबह नमाज के बाद गांव के बाहर एक पुराने खंडहर की ओर निकल पड़ता। वहां बैठता, जमीन को सहलाता और खुदा से दुआ करता। गांव वाले कहते वो पागल है, खंडहर से बात करता है, पर अब्दुल जानता था वहां कुछ है, कोई छिपा रहस्य, कोई अनकहा वादा। और फिर एक सुबह वही हुआ जिसका उसने बरसों इंतजार किया था। अब्दुल जैसे ही खंडहर की दीवार पर झुका, अचानक जमीन हिल उठी, हवा सन्न हो गई और वहां से उठी एक नीली चमक, रेत उड़ने लगी और सामने प्रकट हुआ एक जिन्न। खे मनुष्य, तूने मुझे मेरी 1000 साल पुरानी कैद से आजाद किया है, अब मैं तुझे दूंगा 3 ख्वाहिशें। अब्दुल कुछ क्षण चुप रहा, न डर न लालच, बस बोला, मैंने तुझे आजाद किया, मुझे तो बस रेत से बात करनी थी। जिन्न हंस पड़ा, मगर तुम ही वो हो जिसे ये सम्मान मिला है, अब मांग, क्या चाहता है तू? अब्दुल ने आसमान की ओर देखा, फिर अपने गांव की ओर और कहा, मेरी पहली ख्वाहिश है, मेरे गांव में एक ऐसा कुआं हो जिससे मीठा पानी कभी न सूखे, ताकि मेरी बहनें और बेटियां मीलों दूर चलकर पानी न लाएं। जिन्न ने हाथ उठाया और कहा, स्वीकृत। गांव में उसी दिन जमीन से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। जहां कभी सूखी रेत थी, वहां मीठा पानी बह रहा था। गांव के लोग चकित थे, किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सब ने देखा, अब्दुल मुस्कुरा रहा था। अगले दिन जिन्न फिर प्रकट हुआ। अब बताओ दूसरी ख्वाहिश। अब्दुल ने कहा, मेरी दूसरी ख्वाहिश, गांव में एक ऐसा मदरसा हो जहां अमीर गरीब सबके बच्चे पढ़ें, क्योंकि इल्म सबसे बड़ा खजाना है। जिन्न ने फिर अपना हाथ उठाया, स्वीकृत। कुछ ही घंटों में रेत पर एक सुंदर स्कूल खड़ा था, मदरसा जो हर बच्चे के लिए खुला था। अब्दुल रहीम अब गांव के दिल में बस चुका था। अब जिन्न ने अपनी तीसरी उंगली उठाई और गंभीर स्वर में पूछा, अब बताओ तीसरी और आखिरी ख्वाहिश क्या है? ध्यान रखना, इसके बाद मैं चला जाऊंगा, सदा के लिए। अब्दुल ने सिर झुकाया, थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा, तीसरी ख्वाहिश मैं सोचकर मांगूंगा, कभी जरूरत पड़ी तो पुकार लूंगा। जिन्न ने कहा, ठीक है, मगर याद रखना, तीसरी बार पुकारने पर मैं लौटूंगा, केवल एक बार और फिर कभी नहीं। इतना कहकर जिन्न धूल बनकर उड़ गया और अब्दुल वापस गांव लौट गया। पर उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तीसरी ख्वाहिश अब भी बाकी है। वक्त बीत रहा था। अब्दुल रहीम की 2 ख्वाहिशों ने गांव को जन्नत बना दिया था। अब हर घर में मीठा पानी था, हर बच्चे के हाथ में किताबें थीं और गांव वालों की जबान पर सिर्फ एक ही नाम था, अब्दुल चाचा। पर उस भीड़ में अब्दुल सबसे अकेला था। वो जानता था तीसरी ख्वाहिश अभी बाकी है, और जब तीसरी बार जिन्न आएगा तो वो आखिरी बार होगा, क्योंकि जिन्न ने कहा था, इसके बाद मैं फिर कभी नहीं लौटूंगा। तो अब्दुल सोच में पड़ गया था, क्या मांगे, कुछ अपने लिए या कुछ फिर से दूसरों के लिए। रात को अब्दुल अक्सर अकेला बैठा करता, खाली झोली सामने रखता और अल्लाह से कहता, या खुदा तू बता तीसरी ख्वाहिश क्या होनी चाहिए। लेकिन जवाब नहीं आता था। एक रात ठंडी हवा चल रही थी, गांव में अंधेरा था और चांद की रोशनी रेत पर चमक रही थी। तभी एक बच्ची जो अब्दुल के पास मदरसे में पढ़ती थी, दौड़ती हुई आई। चाचा, मेरी अम्मी बहुत बीमार हैं, अब्बा कई दिनों से कुछ कमा नहीं पाए, घर में खाने को कुछ भी नहीं। अब्दुल ने अपने पुराने थैले में झांका, वहां सिर्फ आधी सूखी रोटी थी। उसने बिना एक पल सोचे रोटी बच्ची के हाथ में रख दी और कहा,
जा बेटी, अल्लाह से कहना अब तीसरी ख्वाहिश का वक्त आ गया है। बड़ची जैसे ही गई, अब्दुल ने खंडहर की ओर देखा और कहा, जिन्न अब तुझे आना होगा। अचानक रेत कांपने लगी और उसी चमक के साथ जिन्न एक बार फिर सामने प्रकट हुआ। जिन्न, अब्दुल रहीम, तेरा वक्त आ गया है। तीसरी और आखिरी ख्वाहिश बता, और याद रख, अब के बाद मैं सदा के लिए चला जाऊंगा। अब्दुल ने जिन्न की आंखों में देखा और अपनी फटी हुई झोली उठाकर कहा, मेरी तीसरी ख्वाहिश है, इस गांव में कभी कोई भूखा ना रहे। हर घर में चूल्हा जले, हर बच्चे को पेट भर खाना मिले और कोई भी औरत अपने बच्चों को भूखा ना सुलाए। जिन्न कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ये ख्वाहिश बड़ी है, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं, सिर्फ दूसरों की भलाई है। अब्दुल ने सिर झुका लिया, मुझे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरी झोली अगर किसी भूखे के काम आए तो यही मेरा इनाम है। जिन्न मुस्कराया, उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की ओर उठाया। बादल गरजे, रेत कांपी और गांव की हर झोंपड़ी में एक एक अनाज का मटका प्रकट हो गया। हर घर के चूल्हे में आग जल उठी। लोग नींद में ही उठे और देखा, भूख गायब थी। गांव ने जश्न मनाया, लेकिन अब्दुल चुपचाप खंडहर के पास बैठा रहा। जिन्न ने उससे कहा, अब मैं जा रहा हूं, तू जानता है मैं लौटूंगा नहीं। अब्दुल ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, मेरी तीसरी ख्वाहिश पूरी हो गई है, अब इस गांव को मेरी जरूरत नहीं। जिन्न धीरे धीरे रेत में समा गया और उस रात अब्दुल की झोंपड़ी से एक चुप्पी उठी, जैसे वहां कोई नहीं रहा। लेकिन सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो देखा, अब्दुल की झोली वहीं पड़ी थी और उसमें रखी थी एक नई चौथी ख्वाहिश जो उसने कभी मांगी नहीं थी। तो क्या थी वो चौथी ख्वाहिश? अब्दुल रहीम अब इस दुनिया में नहीं था। गांव भर गया था, पेट, दिल और झोपड़ियां, पर एक खालीपन था, जैसे रूह निकल चुकी हो। उसकी झोपड़ी में बस उसकी फटी हुई चादर, एक लाठी और वो झोली पड़ी थी। गांव वाले इकट्ठा हुए, किसी ने झोली को नहीं छुआ। फिर एक बच्चा, वही बच्चा जो अब्दुल से हर शुक्रवार एक किस्सा सुनता था, धीरे धीरे झोली के पास गया और कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक पुराना कागज था जिस पर लिखा था, मेरी चौथी ख्वाहिश है कि जब कोई इंसान ये झोली उठाए तो वो भी मेरी तरह दूसरों की भलाई की राह पर चल पड़े। गांव सन्न हो गया। किसी ने उस झोली को नहीं उठाया। सभी ने माना, अब्दुल जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। झोली उठाना कोई साधारण बात नहीं थी। वो झोली अब्दुल रहीम जैसे इंसान की विरासत थी, जिसने अपनी तीनों ख्वाहिशें सिर्फ दूसरों के लिए मांगी। जो झोली उठाता, उससे यही उम्मीद की जाती कि वो भी अब्दुल की तरह सबके लिए जिए। गांव के लोगों को डर था, क्या हम वैसा बन पाएंगे? क्या हम उतनी बड़ी सोच रख पाएंगे? पर अब कहानी यहीं नहीं रुकी, क्योंकि रेत के नीचे कुछ और बाकी था। कई साल बीते, गांव अब अमीर हो चुका था और अब्दुल की बातें बस किस्से बनकर रह गईं। लेकिन एक दिन गांव के किनारे रहने वाली एक विधवा औरत, जायरा, अपनी छोटी बेटी के साथ उसी पुराने खंडहर के पास पहुंची। जायरा, बेटी, तेरे अब्बू यहीं बैठते थे। हर सुबह यही वो जगह थी जहां वो दुआ मांगते थे। अम्मी, क्या जिन्न अब भी आता है? जायरा चुप हो गई, लेकिन तभी जैसे हवा में कुछ बदला, जैसे खंडहर फिर से जाग गया हो। रेत में कुछ चमका और वही पुरानी झोली एक बार फिर खुद ब खुद जायरा के पैरों के पास आ गिरी। जायरा ने झोली उठाई और जैसे ही उसने उसे छुआ, धुआं उठा, आसमान बिजली से भर गया और जिन्न फिर प्रकट हुआ। जिन्न, मैं वापस आ गया हूं, क्योंकि अब्दुल की झोली किसी नेक रूह ने उठाई है। तुम तैयार हो चौथी ख्वाहिश के लिए? जायरा कांप गई। उसकी बेटी उसकी ओढ़नी पकड़कर पीछे छिप गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस चाहती हूं कि मेरी बेटी पढ़े और कभी किसी के सामने हाथ न फैलाएं। जिन्न, धीमी मुस्कान के साथ, फिर सुनो, अब ख्वाहिश मेरी होगी, पूरी तुमसे।
मैं चाहूंगा तुम इस गांव को वही बनाओ जो अब्दुल बनाना चाहता था, नूर का गांव। जायरा ने सिर झुका लिया। जिन्न ने अब्दुल रहीम से कहा था, तीसरी ख्वाहिश के बाद मैं फिर कभी नहीं लौटूंगा। ये वादा अब्दुल के साथ था और उसकी 3 ख्वाहिशों की सीमा तक था। पर जब अब्दुल ने अपनी तीसरी ख्वाहिश भी दूसरों के लिए मांग ली, किसी घर में भूखा कोई न सोए, तो उसका त्याग इतना पवित्र और गहरा था कि उसने एक नई ऊर्जा छोड़ दी। एक झोली जो अब ख्वाहिशों से ज्यादा जिम्मेदारी बन चुकी थी। अब जब जायरा ने झोली उठाई, वो झोली उठाना मतलब था उस परंपरा को फिर से जीवित करना, जिसमें इच्छाएं खुद के लिए नहीं, समाज के लिए होती हैं। जायरा कोई जादूगरनी नहीं थी, नहीं उसके पास अब्दुल जैसी पहचान थी, पर उसका दिल अब्दुल की तरह सच्चा था। एक विधवा, टूटी हुई, अकेली माँ, जिसने बस यही मांगा, मेरी बेटी पढ़ ले, किसी के सामने हाथ न फैलाए। उस दिन के बाद वो गांव की पहली लड़की बनी जो शहर पढ़ने गई। लेकिन उसने कभी अपनी माँ की परंपरा नहीं छोड़ी। हर छुट्टी में वो गांव लौटती और मुफ्त में बच्चों को पढ़ाती। उस झोली को उन्होंने अपने घर के बाहर टांग दिया, जिस पर अब लिखा था, जिसने आवाज दी और सपनों को जगाया। अब्दुल की झोली अब भी जीवित थी। हर बार जब कोई उसे उठाता, एक नई कहानी जन्म लेती। जिन अब नहीं आता, पर अब हर नेक दिल किसी न किसी की तीसरी ख्वाहिश बन चुका था। समय बीतता गया। अब्दुल रहीम की झोली अब एक प्रतीक बन चुकी थी, न सिर्फ गांव के लिए, बल्कि उन सभी के लिए जो दूसरों के लिए जीने का हुनर रखते थे। जायरा और उसकी बेटी अब उम्मीद की रोशनी बन चुके थे। हर शुक्रवार उनका घर एक मदरसा बन जाता, जहां वो बच्चों को निशुल्क पढ़ाती और साथ में एक रोटी देती। लेकिन एक दिन गांव के कुछ नए अमीरों ने सवाल उठाना शुरू किया, क्यों मुफ्त में सबको रोटी बांटी जा रही है? झोली को हटाओ, यह अब पुरानी कहानी है। अब्दुल रहीम तो अब रहा नहीं, फिर उसकी झोली क्यों रहे? अब्बास जायरा चुप रही, पर बच्ची अब 16 साल की हो चुकी थी। उसने पहली बार पूरे गांव के सामने कहा, अगर ये झोली ना होती तो शायद आज हम में से कोई जिंदा ना होता। इसने कुआं दिया, मदरसा दिया, रोटी दी और इंसानियत की मिसाल दी। आप अगर इसे हटाना चाहते हैं तो पहले अपने बच्चों की किताबें और अपने घर का पानी भी लौटा दीजिए। पूरे गांव में तालियां गूंज उठीं। अब्दुल की आत्मा जैसे वहीं आसमान से देख रही हो। और तभी रेत की तेज हवा फिर से उठी। झोली में से एक आखिरी चिट्ठी बाहर आ गिरी। चिट्ठी पर लिखा था, जिन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं, उनकी दुआओं में सबसे ज्यादा असर होता है। और उसी पल गांव का सबसे कठोर दिल इंसान, सेठ बाशीर, जो कभी सिर्फ सोना और मुनाफा जानता था, अपनी कमीज से आंखें पोंछता हुआ सामने आया। सेठ बाशीर, मैंने कभी कुछ नहीं दिया, बस लिया। आज पहली बार मैं कुछ देना चाहता हूं। उसने अपने आलीशान घर के बाहर एक बड़ा सा बरामदा बनवाया, जिसमें गरीबों के लिए दवाइयां, किताबें और गर्म खाना रखा जाने लगा। उस बरामदे का नाम रखा गया अब्दुल की चौथी ख्वाहिश। अब गांव का हर इंसान हर शुक्रवार उस झोली को छूता और एक ख्वाहिश मांगता, दूसरों के लिए, जिन्होंने पहले कभी किसी के लिए नहीं सोचा था। अब वही सबसे आगे थे। झोली अब सिर्फ अब्दुल की नहीं रही, वो अब गांव की धड़कन बन चुकी थी। कहते हैं, जिन अब कभी नहीं आया, पर जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि अब हर दिल में अब्दुल रहीम बस चुका था। अब हर इंसान एक दूसरे के लिए जिन बन गया था। और शायद यही थी अब्दुल की असली तीसरी नहीं, चौथी ख्वाहिश। मिलते हैं फिर एक नई कहानी में, जहां इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत होती है। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें छोटी सी बात चैनल को।